अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सुल्तान। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। आज बडलागुड़ा मंडल एरिया लेक व्यू हिल्स प्लॉट ओनर एसोसिएशन का इफ्तिताह अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर साहब ने लैंड ग्रैबर्स को खुले अंदाज में वार्निंग देते हुए कहा, अगर कोई लैंड ग्रैबिंग करने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की बोली में समझाया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में सस्ती जमान यहाँ मिल जाता अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागुड़ा खालसा में लाइक वे हिल्स प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन का इल्खात अमल में आया है। तमाम प्लॉट ओनर्स को इस बात की मुबारकबाद दी जाती है। तमाम प्लॉट ओनर्स से ये गुजारिश भी की जाती है कि अपने अपने प्लाटों की तामीरात भी करें और बिलखुसूस इस एसोसिएशन के सदर एडवोकेट साबिर साहब और नायब सदर जनाब शकील साहब और दीगर अलहाज सैयद हाजी साहब ट्रेज़र और तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब की सरपरस्ती में इस एसोसिएशन का इनक़ाद अमल में लाया गया है। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्लॉट ओनर्स और तमाम वो लोग जो इस इलाक़े के अंदर प्लाटों पर बुरी नज़र रखे हैं उनको इस बात का इल्म व इत्तला हो जानी चाहिए कि यहाँ पर माल और दौलत के साथ अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ भी दी गई और अपने अपने प्लॉट को ख़रीद कर रखा गया। कोई यूं ही इसी तरह से आकर यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग का काम नहीं कर सकता। इस बात की वार्निंग दी जा रही है। सोच ले और समझ ले कि यहाँ पर कदम रखने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्लॉट ओनर्स का इत्तेहाद बन चुका है। इत्तेहाद एक ऐसी चीज़ का नाम है जो कामयाबी की तरफ जाता है। यकीनन हम सब हजरात एक हो चुके हैं और अपने अपने तमाम प्लॉटों की रखवाली की हिफाजत के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि दो अल्फाज इस एसोसिएशन के सरपरस्त, इस एसोसिएशन की तहरीक चलाने वाले हज़रत हुसैन शहीद साहब से दो लफ्ज़ों की मैं गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, लेक व्यू हिल्स प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन के ऑफिस के इफ्तिताह के सिलसिले में आज हम सब जमा हुए हैं। ये सब जमा होने का एक ही मकसद है कि बरसों की मेहनत और पसंदाज की हुई मेहनत की गाड़ी कमाई के ज़रिए ख़रीदे हुए जो प्लाट है उस पर आए दिन समाज के गैर समाजी अनासिर या लैंड ग्रैबिंग का पेशा करने वाले शहर के नामवर लैंड ग्रैबर्स यहाँ के खुले प्लाटों पर आकर अपने कारिंदों को बिठाकर एक शर पैदा कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 1.5-2 साल से महकमे पुलिस से भी रुजू होकर नुमाइंदगी की गई और उन दखलंदाजी करने वाले गुंडों के ख़िलाफ़ FIR भी चाक हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे अपने महकमे पुलिस के एक मर्तबा अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लिया जाता तो दोबारा उनको हिम्मत ना होती। क्या बात है कि 4 से 5 मर्तबा हम FIR कर चुके हैं 1 साल में। इसके बावजूद भी
ज़मीन पर कब्ज़ा करने की मज़मूम हरकत करने वालों के हौसले बढ़े हुए हैं। मैं महकमा पुलिस का जो मुतल्लिक़ा अरबाब है इस इलाके के, उसमें बड़े संजीदा और आवाम की हमदर्दी रखने वाले भी है, और उन लोगों के मौजूद रहने की वजह से कम हमारी बिपता को सुनकर FIR तो कर रहे हैं। मैं इस एतबार से महकमा पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस बात की गुजारिश भी कर रहा हूँ कि सिर्फ FIR तक ये बात ख़त्म ना हो जाए, बल्कि ये गैर समाजी अनासिर जो प्लाटों पर आकर बैठ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए कि आइंदा उनको सबक मिले, आइंदा किसी गरीब के प्लाट पर आकर वो बैठकर जुल्म और ज़्यादती ना करें। आप जानते हैं कि इस इलाके में जो लोग प्लाट ख़रीदे हैं, 50 गज 100 गज के प्लाट रखने वाले, वो लोग साइकिल पर टोकरा बनकर तरकारी बेचने वाले, स्क्रैप जमा करने वाले, ऑटो चलाने वाले, ठेला बंडी लेकर बस्ती बस्ती घूमकर रोटी कमाने वाले, ऐसे गरीब लोग आकर प्लाट ख़रीदे हैं। उम्र भर की अपने ख्वाहिशात, अपने ख़ानदान के आरज़ू अरमान और ख्वाहिशों को मारकर एक पूंजी जमा कर उन लोगों ने प्लाट ख़रीदा है, और उसके बाद अगर कोई आकर उनके पास तामीर करने के लिए पैसे अगर रहते तो वो तामीर कर लेते। उनके प्लाट खुले पड़े हुए हैं और इस किस्म के गैर समाजी अनासिर उन प्लाटों पर आकर बैठ रहे हैं। अगर ये हरकत हो जाए और कोई गरीब को अगर इसका सदमा पहुँचे तो नतीजे में क्या होगा? उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये जुल्म है, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर इंसाफ पसंद हर आदमी का फ़र्ज़ है। और यहाँ के पूरे प्लाट ओनर्स जो है उसमें बाज़ खुशहाल और औसत तबके के भी लोग हैं। वो तमाम के तमाम अब तक ये समझ रहे थे कि हमारी ज़रख़री जायदाद है, कौन आकर हमको नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन मुसलसिल ये हरकतें होने के बाद हमको मजबूरन पूरे प्लाट ख़रीदारों को जमा कर लेक व्यू हिल्स प्लाट ओनर्स एसोसिएशन कायम करना पड़ा, और इसका रजिस्ट्रेशन भी इंशाल्लाह हो गया है। और आइंदा इस किस्म के अनासिर अगर आएंगे तो उनकी अपनी ज़बान में उनको जवाब दिया जाएगा। वो जिस बोली को समझते हैं उस बोली में भी उनको जवाब दिया जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ के प्लाट के ख़रीदारों से भी इस बात की गुजारिश करता हूँ कि अपने जायज़ हक़ की हिफाजत के वास्ते बुज़दिली और कमहिम्मती अगर आपके अंदर है तो आप इस किस्म के गुंडों से दबकर ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। जब भी आवाज़ दी जाए, आपको कॉल किया जाए, आप सब सर जोड़कर एक तंजीम, एक ताकत का मुजाहरा करेंगे, एक इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, तो ये गैर समाजी अनासिर के ख़िलाफ़ होगा। और आप जानते हैं कि प्राइड इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे शहर में उनकी शोहरत है। अब वो शोहरत मनफी है या मुस्बत है, वो सारा शहर जानता है। इस ताल्लुक़ से मैं कोई तबसरा करना नहीं चाहता। आप हजरात से मैं इसी बात की गुजारिश करूँगा कि मज़लूम जब मिल जाते हैं, एक ताकत बन जाते हैं, तो जुल्म करने वाले जालिम का मुँह काला किया जाता है। शुक्रिया, खुदा। ये एरिया कौन से हुदूद में आता है, कौन से PS के हुदूद में आता है सर? चंद्रानगुट्टा PS के हुदूद। ये इस इलाके का नाम? ये लेक व्यू हिल्स इस आबादी का है, 40 एकड़ का वेंचर है, उसका नाम रखा है। ये प्लाटिंग करने वाले हमारे मोहतरम अलीम साहब, आज से 24 साल पहले इन्होंने मानिक रेड्डी और उनके बेटों से ये ज़मीन ख़रीद कर उन्होंने प्लाटिंग की है। और यहाँ पर पूरे इस अंदाज से गरीब और औसत ख़ानदान के लोग आकर अपने अपने ज़र खरीद मेहनत की गाड़ी कमाई से प्लाट खरीदें। ये लेक व्यू किस? बंडलागुड़ा खालिसा। कैमरे भी लगाने का प्रोग्राम है क्या आपका? इंशाअल्लाह आइंदा और समझी इस अंदाज से करेंगे, और दीगर मसाइल भी इंशाअल्लाह ये एसोसिएशन के ज़रिए से हल होंगे।